अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो क्लास 11th के लिए है, फिजिक्स का चैप्टर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। प्यारे बच्चों, आपको पता है आपका पेपर 70 मार्क्स का होगा। उसमें ऑलमोस्ट 25 मार्क्स आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। तो आपको न्यूमेरिकल अच्छे से करने हैं। तो हमने ये स्टार्ट की है आपके लिए। तो मेरी मैसेज आपको ये रहेगी कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि 25 मार्क्स आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे एग्जाम में। तो हमने जर्नी स्टार्ट की है। अभी तक हमारे 2 3 4 न्यूमेरिकल्स हो गए, तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज का न्यूमेरिकल क्या है? A particle covers half of its distance with speed v1 and the rest half distance with v2. It is average speed during the complete journeys. एक पार्टिकल, ठीक है, पहले हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा है विद स्पीड 1, फिर दूसरा जो हाफ है वो स्पीड 2 के साथ कर रहा है। तो हमें उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। तो ऐसे ये क्वेश्चन है। लेट अस सपोज एक पार्टिकल ए यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक उसने एक जर्नी स्टार्ट की। ठीक है, ये मान लीजिए इसका पॉइंट है सी, दैट इज हाफ। सी क्या है? हाफ। तो पूरी जर्नी क्या है? ए सी प्लस बी सी। सी इसका हाफ है, तो दैट मीन सी इसका मिड पॉइंट है। तो लेट अस सपोज अगर ए सी यहाँ से उसकी डिस्टेंस एक्स होगी, तो यहाँ से भी एक्स होगी, क्योंकि सी इसका हाफ है, ऑब्वियसली हाफ है ना। ए बी किसके बराबर होगा? ए सी प्लस बी सी। जितना ए सी है उतना बी सी भी होगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक उसकी स्पीड कितनी है? v1 स्पीड है। यहाँ से यहाँ क्या है? v2, क्योंकि बोल रहा है ना। पहले हाफ में स्पीड कितनी है? v1, दूसरे हाफ में स्पीड कितनी है? v2। तो हमें क्या निकालनी है? एवरेज स्पीड। बिल्कुल ठीक है। आपको पता है एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड हम निकालते हैं ना इजीली। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो क्या होगा? एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस कितनी उसने ट्रैवल की, कितना टाइम उसको लगा, अपॉन कितना टाइम लगा। बिल्कुल ठीक है। डिस्टेंस हमारे पास है, स्पीड भी हमारे पास है। अब हम मानेंगे यहां से यहां तक उसका टाइम लगा t1, यहां से यहां उसका लगा टाइम t2। ठीक है, ए से सी तक उसका टाइम लगा t1, सी से बी तक उसका लगा टाइम लगा t2। ठीक है, जो आपको पता है वी नो दैट स्पीड होता है बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। पता है ना आपको, स्पीड होता है बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलिए, अगर हम ये निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, अगर हम ऐसे देखो, एस को टी से करेंगे मल्टीप्लाई, एस इंटू टी क्या होगा? डिस्टेंस के बराबर। ठीक है ना। तो अगर हम टाइम निकालेंगे, टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इजीली आप कर सकते हो। तो मैंने इसीलिए आपको यहाँ पे दिखाया, क्योंकि ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड को मैंने टाइम से मल्टीप्लाई किया, वी गेट डिस्टेंस। अगर हमें टाइम चाहिए तो स्पीड डिवाइड होगी। यहाँ आप उसको यहाँ ले आओ, उसको यहाँ ले आओ। ठीक है, तो टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे हमें क्या होगा? यहाँ पे हमारा t1 क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है? x। पहले में स्पीड क्या है? स्पीड है v1। ठीक है, तो t2 का क्या है? t2 का है डिस्टेंस सेम है, स्पीड क्या है? v2। ठीक है ना। यहाँ पे क्या है? स्पीड, टाइम क्या है यहाँ पे? t1। इसकी उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है? x। तो स्पीड क्या है? v1। इसी तरह t2 का क्या आएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, टोटल डिस्टेंस है AC प्लस BC, दैट मींस x प्लस x डिवाइड बाय, मैंने क्या बोला था, यहां से यहां तक उसका टाइम क्या है? t1 प्लस t2। ठीक है, तो x को x से ऐड करो, यू विल गेट 2x। अब बता, t1 हमें क्या निकला? v अपॉन x अपॉन v1, सॉरी x अपॉन v1 प्लस t2 हमें क्या निकला? x अपॉन v2। ठीक है, फर्दर करो इसको, 2x एज इट इज, यहां से मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो सीजर। ठीक है, x इंटू v1 दैट इज x v1 प्लस x इंटू v2 अपॉन v1 v2। ठीक है, तो यहाँ आप करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे हम x का मूल्य निकालेंगे। फिर से देखो, 2x अपॉन,
यहाँ पे हम x कॉमन निकालेंगे, यहाँ क्या होगा x इंटू v1 प्लस v2 अपान v1 इंटू v2, ठीक है। तो x से हम x को काट सकते हैं, तो यहाँ क्या बचा 2 अपान v1 प्लस v2 अपान v1 इंटू v2, ठीक है ना। मैंने आपको मैथ्स में बताया ना, अगर 1 अपान 2 अपान 3 होगा तो हम क्या करते हैं 1 and 2, तो इसका क्या होता है रेसिप्रोकल 3 अपान 2। तो सेम इज द केस विथ हियर, अगर 2 को हम ऐसे रखेंगे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका क्या होगा रेसिप्रोकल v1 इंटू v2 अपान v1 प्लस v2, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे 2 इंटू v1 इंटू v2 अपान v1 प्लस v2 आपका आंसर आएगा। तो ये हमारा कंप्लीट जर्नी था। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो आप उसको एक बार गो थ्रू करना। हैव ए नाइस डे।